हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में नगरीकरण से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा। प्रश्नों की संख्या 30 रहने वाली है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, एक नगर किसी ग्राम से भिन्न होता है, इनमें से किस संदर्भ में एक नगर किसी गांव से भिन्न होता है? सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में, पारिवारिक संरचना के संदर्भ में, रहन सहन के तरीके के संदर्भ में, या फिर आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में। नीचे कूट दिया गया यानी कि ऑप्शन दिया गया है, उसमें से देखकर बताइए किस संदर्भ में नगर ग्राम से अलग होता है, उसमें अंतर पाया जाता है इन सभी के आधार पर। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा, यहाँ पर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है, नगरीकरण के कारणों के संबंध में निम्न पर विचार करें। आइए ऑप्शंस देखते हैं। ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों को उच्च दर से पलायन, नगरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या, ग्रामीण क्षेत्रों में रहन सहन का ऊंचा स्तर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? एक सेकेंड रुकिएगा जरा। ओके, देखिए, नगरीकरण के कारणों के संबंध में यहाँ पर सही कथन का चयन करना है। ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों को उच्च दर से पलायन, नगरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या, ग्रामीण क्षेत्रों में रहन सहन का ऊंचा स्तर। क्या होगा? नगरीकरण के कारण कौन कौन से हैं? ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों का उच्च दर से पलायन और नगरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है, जनसंख्या के निम्न में से किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता है? सीमांत कृषक, भूमिहीन कृषि श्रमिक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति। जनसंख्या के निम्न में से किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाता है? क्या हो जाएगा? अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति। ठीक है, यहाँ पर डी होगा, बाकी के तीनों सही है, डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शहरी जीवन की विशेषता नहीं है? प्रतिस्पर्धा, अवैतिक संबंध, मानवीय मूल्य का नाश, या फिर अनौपचारिक संबंध। शहरी जीवन की विशेषता नहीं है, यह पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा? अनौपचारिक संबंध हो जाएगा। ठीक है, औपचारिक संबंध होते हैं, यहाँ पर डी होगा सही आंसर। नगरीकरण की दृष्टि से भारत कैसा देश है? एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश है, एक अति निम्न नगरीकृत देश है, एक अत्यधिक नगरीकृत देश है, या फिर इनमें से कोई नहीं? नगरीकरण की दृष्टि से देखा जाए तो भारत कैसा देश है? क्या हो जाएगा? भारत एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है औद्योगिक विकास का, आधुनिक सेवा क्षेत्र के विकास का, परिष्कृत आय अवसरों के निर्माण का, या फिर उपरोक्त सभी का। नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है औद्योगिक विकास का, आधुनिक सेवा क्षेत्र के विकास का, परिष्कृत आय अवसरों के निर्माण का, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी का हो जाएगा, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, भारत में शहरीकरण के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शंस देखते हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर भारत में शहरी विकास दर सदैव बढ़ती रही है। भारत में शहरी जनसंख्या की सांद्रण वृद्धि अपेक्षाकृत बड़े शहरों में हुई है। भारत में सभी क्षेत्रों का शहरीकरण सर्वथा समान रूप से हुआ है। रोजगार, आवास, प्रदूषण और ऊर्जा भारत में मुख्य शहरी समस्याएं हैं। सही नहीं है शहरीकरण से संबंधित भारत में, ये बताना है। तो भारत में सभी क्षेत्रों का शहरीकरण सर्वदा समान रूप से हुआ है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। कौन सा मानदंड भारत में किसी अधिवास को नगरीय केंद्र परिभाषित करने के लिए स्वीकार नहीं किया गया है?
भौतिक विस्तार, जनसंख्या आकार, जनसंख्या घनत्व या फिर व्यावसायिक संरचना। क्या होगा? इनमें से कौन सा मानदंड है जो भारत में किसी अधिवास को नगरीय केंद्र परिभाषित करने के लिए स्वीकार नहीं किया गया है? भौतिक विस्तार, जनसंख्या आकार, जनसंख्या घनत्व, व्यावसायिक संरचना है। यहाँ पर भौतिक विस्तार होगा। ठीक है, भौतिक विस्तार होगा, ए यहाँ पर सही होगा। भारत की नगरीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर उच्चतम थी। किस दशक में उच्चतम थी? 1961 से 1971 तक, 1971 से 1981 तक, 1981 से 1991 तक, या फिर 1991 से 2001 तक। भारत की नगरीय जनसंख्या की जो दशकीय वृद्धि दर है वो कितनी उच्चतम थी? किस दशक में उच्चतम सबसे ज्यादा देखने को मिली है? तो 1971 से 1981 दशक तक देखने को मिली है, यानी कि यहाँ पर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का प्रतिशत क्या था? 33.15%, 1.5%, या फिर 30.15%, या फिर 31.15%। जनगणना जो वर्ष 2011 है उसमें भारत की जो कुल जनसंख्या है 121 करोड़ में नगरीकरण का जो प्रतिशत है वह पूछा जा रहा है, कितना था? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 31.15%। ठीक है, 31.15% हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 31.15% यहाँ पर सही है। भारत की 1/4 से अधिक नगरीय जनसंख्या जिन 2 राज्यों में निवास करती है वे कौन से हैं? आंध्र प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र एवं गुजरात, उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश यहाँ पर है। भारत की देखिए 1/4 से अधिक नगरीय जनसंख्या की बात पूछी जा रही है, इनमें से किन 2 राज्यों में रहती है? तो भारत की 1/4 से अधिक नगरीय जो जनसंख्या है वो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में निवास करती है। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना नगरों की जो कुल संख्या है वह कितनी है, ये पूछा गया है। 2011 की जनगणना है, भारत में जनगणना नगरों की कुल जो संख्या है वह कितनी है? यहां पर क्या हो जाएगा? 3894 हो जाएगा। 3894 हो जाएगा। ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम, केरल, नागालैंड, मणिपुर यहाँ पर है। भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम, केरल, नागालैंड, मणिपुर यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य पूछा जा रहा है। सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम के बाद क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश सेकंड नंबर पर हो जाएगा और थर्ड नंबर पर क्या हो जाएगा? नागालैंड हो जाएगा। ये याद रखिएगा, सेकंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, थर्ड नंबर पर क्या हो जाएगा? नागालैंड हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आइए देखते हैं। महाराष्ट्र भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य है। उत्तर प्रदेश में भारत की नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है। नागालैंड में भारत की नगरीय जनसंख्या का न्यूनतम सांद्रण पाया जाता है। सही कथन का चयन करना है, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य है। हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य है, यानी कि बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, मिजोरम यहाँ पर विकल्प है। 11 की जनगणना है, भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? किसका हो जाएगा? तमिलनाडु का। तमिलनाडु यानी कि सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, गोवा और मिजोरम, गुजरात और कर्नाटक यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। भारत में 2 सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन से हैं ये बताना है।
कौन से हो जाएंगे? गोवा और मिजोरम हो जाएंगे, गोवा और मिजोरम हो जाएंगे, यानी कि सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर गोवा और मिजोरम राइट है। प्रश्न है भारत की 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही क्रम क्या है, ये बताना है। देखिए अब यहाँ पर क्रम में पूछ लिया गया है, सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का क्रम कौन सा है सही। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, यानी कि सी यहाँ पर सही होगा। तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात, यहाँ पर सी विकल्प सही है। प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है? ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है 2011 की जनगणना के अनुसार? किसमें है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश, डी यहाँ पर सही होगा। एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, आप में से जितने भी लोग बिहार पीजीटी, यूपी पीजीटी का एग्जाम देने वाले हैं, देखिए यहाँ पर आप सभी को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ है। ठीक है, 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ है और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स दिए जा रहे हैं। ये सभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। 199 अभी इसके लिए पे करना है और ये 20 सितंबर तक इसके 199 रखे गए हैं प्राइस। इसके बाद इसकी जो फीस होगी वो बढ़ा दी जाएगी। यहाँ पर देखिए पेमेंट प्रोसेस दिया गया है, ये यूपीआई आईडी है। ठीक है, इस पर यूपीआई आईडी है, इस पर पेमेंट करना है। उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 790 555 3851 पर सेंड करना है और इसी व्हाट्सएप नंबर से आपको ये जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। और कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए इससे जुड़ी हुई तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। एंड यहाँ पर देखिए समाजशास्त्री जो विचारक हैं कौन कौन से हैं? अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, एमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर, टॉलकेट पार्सन, श्री अरबिंदो, महात्मा गांधी, राधा कमल मुखर्जी और भगवान दास। ठीक है, इन सभी से जुड़े हुए 300 से अधिक प्रश्न हैं। ठीक है, और प्रश्नों के अलावा 300 से ज़्यादा प्रश्नों के अलावा उनकी जो अवधारणाएं हैं इन सभी की वो शामिल है और इन सभी की महत्वपूर्ण पुस्तकें भी इसमें शामिल है इस पीडीएफ में। ठीक है, इसके लिए अभी 150 आपको पे करना होगा और समाजशास्त्र से जुड़ी हुई सभी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ पर देखिए पेमेंट प्रोसेस सेम वही है, यूपीआई आईडी दी गई है, इस पर पेमेंट करना है, उसका स्क्रीनशॉट उसी व्हाट्सएप नंबर 790 555 3851 पर सेट करना है और इसी से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, दे दी जाएगी। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या का जो प्रतिशत है वह कितना है ये बताना है। भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या का जो प्रतिशत है वह कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? 42.61। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने 10 लाखीय नगर हैं? 35, 46, 53, 57 यहाँ पर विकल्प है। कितने 10 लाखीय नगर हैं 2011 की जनगणना के अनुसार? 53 है। ठीक है, कितने हैं? 53 है, यानी कि सी इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर होगा। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, यहाँ पर विकल्प है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर इनमें से कौन सा है? कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, यहाँ पर है तो क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। मुंबई भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है, यानी कि सी इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या का जो प्रतिशत है वह कितना है ये बताना है। भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या का प्रतिशत पूछा गया है। जनगणना कौन सी है? 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है। तो कितना हो जाएगा? 42.61। ठीक है, 42.61 हो जाएगा, यानी कि सी इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न है नगरीय गलियारे संबंधित है इनमें से किससे? नगरीय क्रियाकलापों को विस्तार देने से, नगरीय परिवहन संकटों से, ग्रामीण नगरीय उपांत से, प्रति नगरीकरण से। नगरीय गलियारे इनमें से किससे संबंधित है?
कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? नगरीय क्रियाकलापों को विस्तार देने से, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न प्रवास के प्रकारों में से भारत में गमनागमन में वर्ष 2011 में किसका सर्वाधिक हिस्सा है? गांव से गांव का, नगर से गांव का, गांव से नगर का, या फिर नगर से नगर का? निम्न प्रवास के प्रकारों में से भारत में गमनागमन में वर्ष 2011 में से किसका सर्वाधिक हिस्सा है? गांव से गांव का। ठीक है, गांव से गांव का है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न है, राष्ट्रीय नगरीय पुनर्नवीनीकरण मिशन किसके नाम से जोड़ा गया है? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, या फिर राजीव गांधी? क्या हो जाएगा? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, यानी कि बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नगरीय अवस्थापना में निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? पेयजल, आवासन, स्वच्छता, परिवहन यहाँ पर है। नगरीय अवस्थापन में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? आवासन हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक स्मार्ट नगर विकास का लक्ष्य नहीं है? अच्छा शासन, स्वच्छ हरित नगर, जीवन की गुणवत्ता का स्थिरीकरण, सुव्यवस्थित स्मार्ट गतिशीलता। एक स्मार्ट नगर विकास का लक्ष्य नहीं है, ये बताना है। जीवन की गुणवत्ता का स्थिरीकरण होगा। ठीक है, सी यहाँ पर सही हो जाएगा, बाकी सब है। ठीक है, सी यहाँ पर सही है। नगरीकरण का कारण क्या है, आइए देखते हैं। ग्रामीण नगरीय असंतुलन, ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी के अवसरों की कमी, कृषि भूमि की न बढ़ सकने वाली प्रकृति, नगरों की चुंबकीय विशेषताएं। नगरीकरण का इनमें से कारण कौन कौन से हैं, ये बताना है। बताइए, चलिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? फर्स्ट सेकेंड होगा, या फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, या फिर सेकेंड थर्ड फोर्थ, या फिर सारे होंगे? उपयुक्त सभी होगा, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, बढ़ता हुआ नगरीकरण उत्पन्न करता है मेट्रोपॉलिटन नगरों की मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि, बड़े नगरीय केंद्रों में जनसंख्या का बढ़ता संकेंद्रण, नगरीय क्षेत्रों में सेवाओं की मात्रा तथा गुणवत्ता में तेजी से गिरावट, या फिर आधार रचना सुविधाओं का तेज उच्चीकरण। बढ़ता हुआ नगरीकरण उत्पन्न इनमें से किसे किसे करता है? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। आखिरी प्रश्न है, भारत में नगरीकरण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 60% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती है। 2011 में देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर संकुल थे। भारत में नगरीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 60% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती है। 2011 में देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर संकुल थे, यानी कि फर्स्ट सेकंड दोनों ही हो जाएगा। सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।